जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन एक बात वो है जिसका सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन चुका है। वो ये है कि तुर्किया में आने वाला ज़लज़ला अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते कबल फेटो के सरकार कराबाख ने कहा था कि 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। अमरीकी जहाज तुर्किया में लंगर अंदाज हुआ और हाथ का बटन दबा दिया गया। सिफारत खाने बंद करके अराकीन को वापस बुला लिया गया। इस तबाहकुन सूरत हाल के दरमियान हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सोशल मीडिया का एक हिस्सा साजिशी नजरियात तैयार करने में मसरूफ है जो मोहलिक ज़लज़ले में इंसानी हाथ के मुलव्वस होने की तरफ इशारा कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं जिनमें ज़लज़ले के वक्त रोशनियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि ज़लज़ला मसनूई तौर पर बनाया गया था। कुछ सारिफीन का ख्याल यह है कि ज़लज़लों में बिजली का गिरना मामूल की बात नहीं होती। एक सारिफ ने इस ज़लज़ले को हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से भी तशबीह दी है, जो कि एक अमरीकी तहकीकी मरकज़ है जो आयनोस्फेयर की खुसूसियात और तर्ज अमल का मुतालिया करता है। ये हार्प किस बला का नाम है? हम अपने नाज़रीन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक हकीकत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर कुदरती आफत हार्प की वजह से मसनूई तौर पर आती है। इसके पीछे अमरीका है। हार्प दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। हार्प 1990 में अमेरिका में शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 1915 में शुरू किया गया था। ये एक तहकीकाती मंसूबा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना होता है। ताहम बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ये कहते हैं कि हार्प सिस्टम मौसमी वाक़यात में हेर फेर करने की सलाहियत रखता है। ये हकीकत है कि रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमेरिका हाल ही में तुर्की पर अदम ताउन का इल्जाम लगाते हुए संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका है। इसी हवाले से सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद का मानना है कि हालिया ज़लज़ला अमरीकी धमकी के सिलसिले ही एक कड़ी है। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो तुर्की जो तुर्किया में अब तब्दील हो चुका है, ये सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद 100 साल इसके 2023 में पूरे होने हैं। 2023 में 100 साल पूरे होंगे तो मुआहिदा लौज़ान भी खत्म हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान के इख्तिताम पर बहुत सी जो शराइत थी तुर्की के ऊपर, वो तुर्की से हट जाएंगी और तुर्की एक मुआशी पावर बन के सामने आने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए भी काम कर रहा है। इसी वजह से जितने भी आप तुर्की के नए ड्रामास देख लें, उसमें कुरलुस उस्मान हो, दिलेलस एर्तुगरुल हो, मेंदरबेन जलालुद्दीन हो, वो अपनी जो तारीख है उसको बढ़ा के चढ़ा के बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी कितनी बड़ी तारीख थी, हमने कितनी जंगें लड़ी और किस तरीके से इन मुखालिफिन और ताकूती कुव्वतों का सामना किया। लेकिन ताकूती कुव्वतों अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप में लगे एंटीनास की मदद से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आयनोस्फेयर में भेजा जाता था, जिससे वहां बहुत ज्यादा हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर की मौजूदगी और उनकी मिकदार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फेयर का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा की जाती हैं जिनका रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इन लहरों की हैसियत यह होती है कि हजारों मील का फासला तय करने के बाद भी ये लहरें फैलती नहीं है और ना ही इनकी तवानाई खत्म होती है। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को जमीन या फजा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में भी आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज के इंजन को आग लगा के गिराया जा सकता है, ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पर पिघलाया जा सकता है और सैलाब की सूरत हाल पैदा की जा सकती है। तहकीक से दरअसल मौसमी तबाही लाने का बाइस बनती है। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन बारिशों का सैलाब हो, समंदर में आने वाले जापान का सुनामी हो, कि जब जापान का सुनामी आया था तो जापान उस वक्त मुआशी तौर पे तरक्की कर रहा था और अमेरिका को पिछाड़ रहा था। अमेरिका ने बारहा जापान को धमकियां दी कि तुम्हें मुआशी तौर पे तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन जापान बाज नहीं आया। फिर जब सुनामी आया तो उसके बाद इसे हार्प टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया कि सुनामी इस हार्प की वजह से जमीन में आंधी हो, जमीन की तह में मौजूद प्लेट्स के सिरकने से जलजले हो या मुख्तलिफ ममालिक के उड़ते हुए जहाजों की तबाही हो, इन सब के पीछे हार्प टेक्नोलॉजी के खुफिया मंसूबों का खदशा हमेशा से जाहिर किया जाता रहा है। मगर इस सब के बावजूद अमरीकी इदारे दुनिया को यह बताते रहे कि हम अभी तक इस टेक्नोलॉजी में कामयाब नहीं हो सके और हम इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। इसको बंद करने की बेशुमार खबरें मंजर आम पे आती रही, लेकिन अलास्का के अंदर इसका पूरा प्रोजेक्ट मौजूद है। इस जैसे तैयार करदा बहुत से ट्रांसमीटर्स दुनिया में तैयार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक